Senior wellness coach. Ma'am, welcome, ma'am. Everybody come welcome, welcome to the party, come welcome, welcome. There's another cup for everyone, welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome, welcome to the party, come welcome, welcome. There's another cup for everyone, welcome, welcome, welcome. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग कैसे morning, बोलेंगे? है आप लोग के पास ऑप्शन? Good morning. Good morning, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. ओके, तो मैंने दिया आप सभी लोगों को मौका, मैं चुप हो गई ताकि आप सभी लोग बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से एनर्जी दिखाओ। तो कहाँ है आप सभी लोगों का एनर्जी ड्रिंक? मेरा तो यहाँ पे है। आप सभी लोग है ना, चेयर्स करेंगे ना एनर्जी ड्रिंक के साथ। वाओ, फैंटास्टिक। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, म्यूट करेंगे सो दैट मैं बोल पाऊं जब तक। ओके, फैंटास्टिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। आरती मैम के लिए फैंटास्टिक सा वर्कआउट कराया। कितने लोगों को मजा आई, इंजॉय किया? कितने लोगों ने ऐसे रेस करे हैं? वाओ वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सेकंड क्लैपिंग करेंगे अपने लिए, है ना? जल्दी करिए कि हमने किया वर्कआउट। एहसान किया वर्कआउट करके, ऐसा नहीं ना, एहसान नहीं किया, अपने लिए वर्कआउट किया है तो अपने हेल्थ के लिए किया है तो टैप करना बनता है। एहसान नहीं है, ये एक्चुअल में जिम्मेवारी है ना? आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी किसकी? आपकी खुद की। तो हमें क्या करना है, डेली बेस से 20% का वर्कआउट नीडेड जो रहता है उसका पार्ट कंप्लीट करना है, अपनी बॉडी की जिम्मेवारी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अमेजिंग सा वर्कआउट हुआ, 20% का वर्कआउट डन हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेशन स्टार्ट करें, देख लेते हैं अगर कोई डे 1 है तो उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं अपने घर में तो वेलकम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी कम्युनिटी में जो आते हैं उनका भी जो शानदार वेलकम होता है ना। तो जल्दी से देखें, कोई डे 1 है तो उनका वेलकम करें हम। लेकिन कैसे करेंगे? दरवाजे के पीछे खड़े रहेंगे तो वेलकम नहीं हो पाएगा, है ना? दरवाजा खोलकर चेहरा दिखाना पड़ेगा, मुंह दिखाई समझ लो, है ना? तो पहले वीडियो ऑन करेंगे तभी उनसे बात हो पाएगी। रिया चौधरी जी, अगर कोई डे 1 है तो ऐसे रेस करेंगे हैं सो दैट मैं देख पाऊं कि कोई डे 1 है हमारी कम्युनिटी में गेस्ट। सो जब तक उनका वीडियो ऑन होता है आगे बढ़ते हैं, सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं, राइट? सो मेरा नाम सुजेता है, आप सभी लोग मुझे ऐसे हाई विश कर सकते हैं, राइट? तो कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे काफी समय हो चुका है, राइट? 3 इयर्स हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रहे हैं। रीजन वाई, यस, रीजन वाई, हेलो सर। तो क्या रीजन था? वजन बढ़ा हुआ था। वजन बढ़ा होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। लेकिन एक चीज मुझे दिखता था, मशीन पे नंबर्स कम हो जाए मेरे, बस कैसे तैसे घर के काम करूं। हाउसवाइफ थी तो एज अ घर पे जानते हैं आप, एक हाउसवाइफ के लिए कितना सारा काम होता है, वो नाम होता है एक हाउस एंड वाइफ, है ना? लेकिन वो फ्री कभी नहीं रहती। तो वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा, लेकिन काम करने में कम एज में सक्षम नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि वजन बढ़ा हुआ था, लो एनर्जी था, साथ के साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी मैं मेडिसिन रेगुलर वे से लेती थी। पीसीओडी प्रॉब्लम 20 साल से थी, थायराइड की प्रॉब्लम 8 साल से था, एनर्जी कम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस जैसे बीमारियों का भंडार। बीमारियों का भंडार तो टैबलेट्स के भंडार। मतलब मेरा एक बॉक्स होता था मेडिसिन का, जिसके बिना मैं कहीं जाती आती नहीं थी, मेरे वो कंपलसरी था, मेरे पास वो रहता था। जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत ही करीब चीज रखते हैं अपने पास कि इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। जैसे लेडीज बिना कॉस्मेटिक के नहीं रह पाएंगे, लिपस्टिक है, सारा एक मेकअप का किट होता है, वैसे ही एक मेरा मेडिसिन का किट था, उसके बिना मेरा नहीं चलता था। ये हाल था मेरा। अभी क्या है, अभी कम्युनिटी का जब मैं पार्ट बनी, पहली बात तो ये विश्वास नहीं था कि मेरा वजन कम होगा। 3 साल से मैं भी वर्कआउट कर रही थी, लेकिन बताना चाहूंगी वर्कआउट पूरा नहीं होता है, लेकिन सारा
अटेंशन मैंने वर्कआउट को ही दिया, न्यूट्रिशन पोर्शन जीरो, है ना। और खाने का भी कोई ठीक नहीं, कोई टाइम नहीं, पानी पीने का भी कोई टाइम नहीं, ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो कम्युनिटी का पार्ट बनते ही मैंने अपने जीवन शैली को धीरे धीरे कर कर, जी हाँ, एक दिन में सब कुछ होता है क्या? एक दिन में बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे करके अपनी जीवन शैली को करेक्ट किया, अपने खान पान को ठीक किया, वर्कआउट किया अच्छे से, मतलब वर्कआउट छोड़ा नहीं, ठीक है। भरोसा नहीं छोड़ते हैं, अगर कोई भी वर्कआउट किया, कोई भी हम चीज करते हैं तो हमें बिलीव नहीं होता कि नहीं नहीं अब तो उसको छोड़ ही देते हैं, अब तो उससे होगा नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने बिलीव रखा, 20% जो चीज गलतियां करी थी उसको करेक्ट किया, 20% नीडेड है तो 20% किया, और 80% न्यूट्रिशन पे फोकस किया, तो अमेजिंग सा रिजल्ट आया। हेल्दी फैट लॉस किया, 15 किलो वजन कम किया, इंच लॉस किया, फैंटास्टिक सा एनर्जी बढ़ा मेरा, जैसी वेट लॉस किया मैंने, एक अच्छा न्यूट्रिशन लिया तो। और बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया, राइट। जो 20 साल पुराना पीसीओडी का प्रॉब्लम था, पीरियड्स इरेगुलर थे, विदाउट पिल्स पीरियड्स नहीं आते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, साथ के साथ थायराइड भी जो मंतर हो गया। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि यहाँ पर मेरे कोच ने दावा नहीं किया था कि आपके कोई दवा बंद हो जाएगी या कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब हम एक न्यूट्रिशन का पार्ट बनते हैं ना, जब हम एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं और एक अपनी जीवन शैली को करेक्ट करते हैं, तो ये अमेजिंग सा रिजल्ट्स आता है। तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी में मैंने अपने सारे मेडिसिन को बंद किया और आज एंजॉय कर रही हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बनकर। रिजल्ट की शुरुआत हम डेली बेसिस सेशन में इसलिए करते हैं क्योंकि सभी का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं, राइट। अग्री करते हैं? आज रिजल्ट है तो हम यहाँ पर हैं, अगर रिजल्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति ना होता। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट? सभी का रिजल्ट आ रहा है, फैंटास्टिक सा। तो देखना चाहेंगे मेरा रिजल्ट? कितने लोग देखना चाहेंगे? ऐसे रेस करो हैंड, ऐसे 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 ऐसे, है ना। वाओ वाओ, हाथ उठा रही है ना सुबह सुबह, एक्सरसाइज तो हो ही क्या है। चलो दिखाती हूँ, ये आप देख पा रहे हो, दिख रहा है? जब मैं ओवरवेट थी, जब मेरा स्माइल तब भी है अब भी है, लेकिन ये जबरदस्ती वाली स्माइल थी, है ना। कोई बोले सेल्फी लो, है ना, और उसके बाद स्माइल चली जाती थी। कोई बोलते थे अरे फोटो लेना है तो स्माइल आती थी, अदरवाइज नहीं आती थी। अभी क्या, अभी इंटरनली हंसी आती है, इंटरनली इंसान खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि इंटरनली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैप्पी है, हम हैप्पी इंटरनल से है, मतलब अंदर से है, इसलिए बाहर से हमेशा खुश दिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये अमेजिंग रिजल्ट जो आता है, एक हेल्दी कम्युनिटी अपना, है ना, डिसिप्लिन हो गया आपका, और एक अच्छा पोषण। पोषण को तो भूलना ही नहीं है क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज्यादा पीछे हो गया है। तो पोषण नहीं लेने की वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स आती है। कितने लोग अग्री कर पा रहे होंगे, राइट। जब एक अच्छा आहार नहीं लेंगे तो क्या हम हंस लेंगे, क्या हम बोल लेंगे, क्या हम चल लेंगे? जैसे लास्ट सेशन हमारा इवनिंग था, इवनिंग में हमने अमेजिंग सेशन किया उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि 30, 40s, 50s में हमें जो है प्रोटीन की नीड नहीं होती या हमें अच्छी भोजन की नीड नहीं होती, राइट। सो हर एक एज में हमें पोषण लेना है, हर एक एज में हमें प्रोटीन की नीड होती है, हर एक एज में हमें जरूरत है हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है। सो दैट ये जो प्यारा प्यारा सा वर्कआउट किया आप सभी ने, अपने हाथ उठाया आप सभी ने, राइट। यहाँ पे सुनीता मैम है, आई थिंक इनका भी 50+ एज होगा, आई थिंक यहाँ पे काफी सीनियर्स लोग हैं। तो यंग में तो सब लोग करते हैं, यंग एज में तो सभी लोग करते हैं, अग्री। लेकिन आपने देखा है 50+ में वर्कआउट करना? यहाँ देखा होगा आप, बिल्कुल यहाँ देखा होगा, क्योंकि इस एज में वर्कआउट करने की हिम्मत यहीं से आती है क्योंकि यहाँ दिया जाता है एक अच्छा न्यूट्रिशन, ठीक है, साथ में नॉलेज अपने आहार को करेक्ट करने का। तो जब आप खाना अच्छा लेंगे तो डेफिनेटली हर एज में एक्सरसाइज करेंगे, राइट। बिल्कुल। तो कितने लोग चाहते हैं कि नहीं मैं 70 के भी हो जाऊं या हो जाऊं, मेरे को वर्कआउट करना है। वर्कआउट को छोड़ो,
मुझे जमीन पे बैठना है या मुझे इंडिपेंडेंट अपने वर्क करने हैं, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। स्माइल आ रही है आरती मैम की है। अरे अभी की आरती मैम तो अभी बहुत यंग है, अभी बहुत समय है। पिंकी मैम भी बहुत यंग है ना? तो यस, संध्या मैम करना है 70 मिनट एक्सरसाइज। यस यस, सुनीता मैम बताओ। जी मैम, करना है। करना है ना? जी और दोनों हाथ उठ रहे हैं, तो कैसे करेंगे दोनों 70 साल में एक्सरसाइज? जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो एकदम अपना ऐसे रिजल्ट ऐसे। बताओ। वाओ, है ना? अरे वाह, फैंटास्टिक, है ना? तो फटाफट से अपना रिजल्ट बताओ। आप कम्युनिटी के पार्ट मॉर्निंग में मैम, कितना समय हो गया? मेरा तो 2 साल से ज्यादा हो गया मैम। 2 साल, मैंने 2 साल 2 महीना। 2 साल? 2 महीना। वाओ, 2 साल से आप कम्युनिटी का पार्ट है। राज बताइए। 30 किलो वजन भी घटाए हैं मैम। मलिका मैम है मेरा कोच, उनको एक जितना सेकंड, बोले थैंक यू उतना कम है। 20 या 30? 30 kg मैम, 30 kg। 30 वेट लॉस, ओ माय गॉड। 30 किलो वजन कम किया, अमेजिंग ना, अमेजिंग। सुनीता मैम, सो ये जादू से किया? कैसे किया? बहुत मशक्कत लगी? क्या क्या किया जल्दी से 6 बताओ। महीने में कर लिए थे मैम। 6 महीने में कर? 6 महीना में। वाह। सो आपने ये किया, अमेजिंग। साथ के साथ क्या पाया? वजन तो खोया, और हेल्थ में क्या पाया? बहुत कुछ पाया मैम। माथा में हमेशा दर्द रहता था, माइग्रेन रहता था, ये कंधा उंधा में दर्द रहता था, गर्दन में भी दर्द रहता था, ये सब ठीक हो गया मैम। कमर में भी दर्द रहता था, मेरा कमर में गैप था, वो भी ठीक हो गया है। वाओ, है के ना? चलते गैप हो गया था हड्डी में। जब भी दिखाते थे डॉक्टर को बोलता था कमर में गैप है। इतना उछल भी लेते हैं। वाह, उछल भी लेते हैं, देखा मैंने। उछल भी लेते, जंपिंग भी करते हैं, लेकिन बहुत केयर से करना है ना? क्योंकि हमें क्या, एक्सरसाइज हमेशा करना है। 70-80 साल में तो क्या एज होगी मैम? 55 साल चल रहा है मैम। वाह, 55 ईयर्स, है ना? फैंटास्टिक। तो कितने लोगों को मैम का रिजल्ट अच्छा लगा? कितने लोगों को ऐसे नहीं करेंगे ये लोग अप्रिशिएट? कितने लोगों को 30 किलो वजन कम करना? अभी देखो सबके शुरू हो जाएंगे हाथ बनाना, है ना? एक अभी तो देखो, मैम है कि 50 किलो 55 किलो वजन कम कर लिए मैम है। वाह, फैंटास्टिक। कमेटी में। मैम है कि 50 किलो, देखिए संध्या हाँ। मैम है, हाँ, मैं उनको भी स्पॉटलाइट करूंगी अभी। फैंटास्टिक सा, उन्होंने भी 55 kg वेट लॉस किया है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा क्लैपिंग बनता है ना, क्योंकि आपने इस एज में 30 किलो वजन, और संध्या मैम ने 55 kg वेट लॉस किया है। डिस्क्लेमर बनता है, क्योंकि ये इनका खुद का इंडिविजुअल रिजल्ट है ना? हो सकता है आपको कम आए, हो सकता है उससे बेटर आए। इंडिविजुअल रिजल्ट है गाइस, तो प्लीज ध्यान रखें इस चीज का। और कोई मेडिकल यहाँ पे दावा नहीं किया जाता है कि हम, आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम या हड्डी का गैप या कुछ भी हो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक हेल्दी न्यूट्रिशन, और एक अच्छा जीवन शैली। ठीक है? तो बात करेंगे अपने टॉपिक पे। जैसा मैंने बताया कि आप सभी लोगों को जरूरत है हर एज में एक्सरसाइज करने का। थैंक यू सो मच मैम, फैंटास्टिक रिजल्ट आया मैम का। एक ब्रीफिंग में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लास्ट सेशन हमारा उसी से लेके इवनिंग में हुआ था। कुछ लोग इवनिंग में नहीं ज्वाइन करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज, कि हम आज की डेट में हम 20, 30, 40 तक तो समझते हैं कि हाँ, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, अच्छा पोषण लेना है, प्रोटीन इंटेक लेना है। लेकिन 40 से 50 के बाद क्या? 40s और 50s के बाद मैं आपको बता दूं, हर 30 साल के बाद हर साल आपका अप्रोक्सीमेटली जो है 3 to 8% का मसल लॉस होता है। जी हाँ, गेन नहीं होता है, मसल लॉस होने लगता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, संध्या मैम बात करेंगे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आपने देखा होगा कहीं आप अपने दादी या नानी किसी को भी आप देखोगे, ये पकड़ के उनको लेके जाना पड़ता है। देखा है? या किया भी होगा, बिस्तर पे लेटी रहती हैं या लेके जाना पड़ता है। रीजन वाई कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। हमें लगता है हमारी एज बढ़ गई है, अभी पोषण लेना जरूरी नहीं है, या दवाई
आ रही है हमारी एज। एक तो मेंटली प्रिपेयर इंसान को होना चाहिए कि आपको हर एज में ठीक होना है या नहीं होना है ना। वहां माइंड पे आ जाता है कि हमारी एज हो गई है, हमारी एज हो गई है, बस आप वहीं पे कहानी खत्म। ना वो खाना प्रॉपर खाएंगे, हाँ मेडिसिन जरूर ले लेंगी, बस हमें मेडिसिन दे दो, इन्हें मेडिसिन दिला दो, इनकी एज हो गई है। तो ये टॉपिक जो है ना, ये लाइन जो है हमें चेंज करनी है आज की डेट में। हमें अपने प्रोटीन का इंटेक, क्योंकि मसल प्रॉपर वे से तभी रहेगा क्योंकि प्रोटीन खाने में रहना चाहिए। इनफैक्ट जो यंग जनरेशन है उन्हीं के मील में नहीं रहता, तो हम बड़ों की क्या बात करें। आप देखो अपने बच्चों की टिफिन खोलो, टिफिन बनाते हो या जो भी करते हो, आप देखो उसमें रोटियां ज्यादा जा रही है या प्रोटीन का इंटेक भी कुछ ज्यादा है। पराठे ज्यादा जा रहे हैं, पूरियां ज्यादा जा रही हैं, या प्रोटीन का इंटेक भी कुछ ज्यादा है। तो हमें क्या करना है आज की डेट में, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छे वे में रखना है। हाँ, और डरना नहीं है कि इससे हमारे को कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं। अभी होगा तब ना जब आप एवरेजली जो उसके प्रोटीन इंटेक अब जितना चाहिए 45 से 50 ग्राम एवरेजली डेली बेसिस पे चाहिए, उतना ही नहीं लेते हैं और बोल देते हैं। अफवाह इतनी होती कि डर जाते कि नहीं बेबा बाबा मुझे कुछ हो जाएगा। बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन से काम करते हैं, है ना। अभी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी मेडिकल प्रॉब्लम है और आप उसको कंसर्न किए बिना लिए जा रहे हो, तो गलती किसकी? गलती आपकी, ऑब्वियस सी बात है। जिस तरह से मेडिसिन है, मेडिसिन को आप जो है बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेते हैं, वैसे ही हमारा सप्लीमेंट्स है, ठीक है। तो आपको बिना कोच के गाइडेंस के नहीं लेना है, क्योंकि डोजेस वेरी करते हैं, सबके हेल्थ कंडीशंस अलग अलग है। तो सबको क्या करना है, अपने कोचेस की गाइडेंस में लेना है। और एक और चीज बात करूंगी मैं, कि डेली हेल्थ सेम नहीं होता है, ठीक है। डेली हर टाइम प्रोसेस अलग होता है, हर एक दिन नया होता है हमारा। तो हर एक दिन का पोर्शन भी हो सकता है चेंज हो, और हर एक चेंज का रिक्वायरमेंट भी चेंज हो। समझ में आ रहा है सभी को, राइट। तो हमें क्या करना है, ना कि अपने बच्चों को अपना न्यूट्रिशन एक अच्छा पोषण देना है, ठीक है। साथ के साथ आपके जो मदर है, आपके मदर अपकमिंग जो है आपकी दादी, किसी के साथ जॉइंट फैमिली होंगी तो दादी भी होंगी, नानी भी होंगी, सबके होंगे, राइट। तो उनका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि उनकी एज हो गई तो उनको प्रोटीन की नीड नहीं है या उनको एक्सरसाइज नहीं करने की नीड है, सब कुछ करना है। क्या आप उस एज में नहीं जाओगे? कितने लोग नहीं जाएंगे? 30 के हैं तो 30 के ही टिके रहेंगे, ऐसा 20 के हैं तो 20 के ही रहेंगे। आरती मैम ऐसी ही दिखेंगी लाइफ लॉन्ग, या मैं ऐसी ही दिखूंगी लाइफ लॉन्ग, है ना। राधा मैम है यहाँ पे, या यहाँ पे कौन है ये, नैना मैम है, जयमाला मैम है ना। तो आज जयमाला मैम से बात करेंगे, फिर संध्या मैम से भी बात करेंगे। यस संध्या, जयमाला मैम, आप बताइए, बहुत दिन हो गए, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं लिया, और जानना चाहूंगी कि इस एज में आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। तो आएगा शायद। मेरा नाम जयमाला है। मेंटेन ये शेक और ये एफ्रेश वगैरह लेके सब मेंटेन करती। अरे इससे पहले कैसे कर रहे थे? क्या हाल था आपका शेक और अफ्रेश के पहले, कम्युनिटी के पहले? उसके पहले तो बहुत बेकार हाल था। बहुत बेकार में कितना % बेकार था? 50% तो था ही। नहीं, क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? क्या आप चल पा रही थी अच्छे से? चल नहीं क्या आप पा बैठ रहे पा थे, रही? खड़ी नहीं हो पा रही थी, 10 मिनट भी खड़ी होना मुश्किल था, और वही। चल भी नहीं पाती थी। अच्छा, चल नहीं पाते थे और खड़ा रहना भी मुश्किल था। तो क्या एज होगी आपकी? 55। 55 एज है, वाओ, है ना। तो आप देख रहे हो, जैसा कि मेरा कंसर्न है आप सभी लोगों के लिए, ऑल 50+ और ऑल 30+, क्योंकि उनको भी 50 में जाना है, तो सबको सुनना है ये बात, ठीक है। तो जयमाला मैम, आपको चलने में प्रॉब्लम थी, उसके अलावा और भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम, या आपको कोई हेल्थ वजन बढ़ा हुआ था ऐसा? वजन तो बहुत था, 84 था, 85 4 दोनों मिला के। अच्छा, अब 69 है। वाओ फैंटास्टिक, है ना। मैम ने वजन कम किया, मैम का वजन बढ़ा हुआ था, साथ के साथ मैम खड़ी नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, जैसा कि मैम ने बताया।
तो आपको ये आज स्पेशली ये चीज समझना है कि हम डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी करते हैं हमारे लिए वही आज की डेट में चैलेंजिंग हो गई। वर्कआउट तो दूर की बात। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? समझ रहे हो? थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग रिजल्ट है जयमाला मैम का। तो कितने लोग क्लैपिंग करेंगे, हार्ट बनाएंगे मैम के लिए? क्योंकि एज तो आप किसी को एजिंग तो होनी है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, एजिंग तो होनी है, राइट? सो आप सभी लोगों को क्या करना है, समझना है इस बात को कि वर्कआउट तो करना ही है हमें डेली बेसिस पे, लेकिन आपने देखा कि इन फ्यूचर हमारा जो मसल लॉस होना शुरू होता है तब हमें इससे कई ज्यादा अपनी केयर करनी है, ठीक है? तब हमें कई ज्यादा उसकी केयर करनी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन डॉक्टर नहीं लेना है, लेकिन आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम अपने एक्सरसाइज और पोषण को तो कंप्लीट करना है जो कि आपके हाथ में है। तो प्रोटीन की नीड आपको तब भी है और अब भी है और हमेशा रहेगी। ओके, तो हमें इसको कंप्लीट करना है। तो अभी ये चीज समझ में आ गई सबको? अच्छा, तो ये प्रोटीन का डब्बा है। ये किसके किसके पास है? मेरे पास बड़ा वाला है, कईयों के पास छोटा वाला होगा। रेज करें हैंड, हैंड रेज करें एवरीवन। नैना मैम लेने चली गई क्या? 1 2 3 4 है ना? प्रोटीन ये है आपका, इसमें लिखा है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। ठीक है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है। ये बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि जो हम प्रोटीन लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं, हमें पनीर लेना है, दूध लेना है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम पनीर लेते हैं प्रोटीन के नाम पे, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, बहुत सारी चीजें, पनीर है, नॉनवेज आइटम है, एग है, चिकन है, सारी चीजें लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारा हेल्थ कंडीशन ऐसा हो जाता है या हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। कैलोरी इंटेक बढ़ा तभी तो वेट बढ़ा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तभी तो वजन बढ़ा। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? जब हमने कोई गलती की है तभी तो हमारा वजन बढ़ा, जब हमारा हेल्थ डिस्टर्ब हुआ तभी तो हमारा वजन बढ़ा। ऐसे चुटकियों में थोड़ी ना बढ़ गया कि कोई मैजिक हो गया, नहीं। आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम हुई इसलिए हमारा वेट बढ़ा, हमारा खाना डिसबैलेंस हुआ, है ना? डिसबैलेंस हुआ और वजन बढ़ा, और वजन से ही इंटर रिलेटेड सारी चीजें हैं। आपका शुगर लेवल, आपका बीपी, आपका हार्ट हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो इन सबको हमें करेक्ट करना है। तो आप करेक्ट हाई कैलोरी के साथ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, क्योंकि हमारा वेट बढ़ा है। किसी ना किसी प्रॉपर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हुए, तो क्यों हुए? ठीक है, तो अब हाई कैलोरी का प्रोटीन लेके हम अगर वजन नहीं कम कर पा रहे, तो ये अमेजिंग सा हमारे पास पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है। नाम ही इसका पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर इसलिए है क्योंकि सबके हेल्थ अलग अलग है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका एज मैटर करता है, डिफरेंट है। तो हमें इसको अपने कोच की गाइडेंस में लेना, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग लेना है। सिर्फ शेक में नहीं यूज कर सकते हैं आप इसको, छोटे छोटे आपके दाल है, आपके सूप है ना, बहुत सारे आइटम है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं रेसिपीज में। अपने कोच से भी पूछ सकते हैं, आगे हम लोग रेसिपीज भी आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पे ऐड ऑन करके ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 स्पून पे इसका जो है 5 ग्राम प्रोटीन रहता है। कितने लोगों ने देखा है? मैंने बता दिया, अभी पूछती तो कोई नहीं जानता, है ना? ये बॉक्स के पीछे अपने अपने देखो कि कितने हैं। चलो एक बार बताया, ठीक है। अभी आप बताओ। ये सजदा मैम बोल रही हैं, पता है सजदा मैम आपको? जी देखा मैम। था जी प्रोटीन के बारे में कि आपके जो प्रोटीन है उसमें कितना मतलब कितने ग्राम प्रोटीन है? मैं नहीं देख पाई हूँ मैम। देखना था ना, आपके पास बॉक्स आया होगा। जी जी। आप न्यू है, प्लीज वॉच आउट करें, ध्यान रखें, नॉलेज रहेगी तभी आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। मैंने वेट बिल्कुल। नहीं बोला, क्योंकि जब वेट बोलूंगी तो वेट पे ही फोकस जाएगा, हेल्थ पे नहीं जाएगा। तो आप सभी लोगों को इस चीज का समझना है, थैंक यू सो मच मैम, कि आपको हेल्थ मेंटेन करना है। समझ में आ रही है सभी को बात? अगर हेल्थ मेंटेन रहेगा तो वजन भी मेंटेन रहेगा। अभी नंबर में आपको 30-50 किलो कम करा दूं और आप लोग बीमार हो जाए, तो कैसा लगेगा? वो वजन आपको अच्छा लगेगा?
बिल्कुल नहीं लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि जल्दी से ठीक हो जाए बाबा, ये क्या हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने हेल्थ को मेंटेन करना है। तो आपको प्रोटीन की नीड हर एक एज में है। चूंकि प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कुछ प्रक्रियाएं जो होती है वो वैसी नहीं रह जाती जैसी हर समय रहती है। तो आप इस प्रोटीन पाउडर को इजीली हर एज में यूज कर सकते हैं। जी हाँ, करेक्ट सुना आपने, हर एज में यूज कर सकते हैं अपने कोच के गाइडेंस में, लेकिन बिना कोच के गाइडेंस के नहीं। कैसे यूज करना है बिल्कुल आपने पूछना है। ठीक है, राधा सिंह जी बोल रहे 83 ग्राम। टोटल वॉक्स का नहीं पूछा, 1 स्पून पूछा है ना। 1 स्पून में आपने कितने ग्राम प्रोटीन है ये मैंने बताया। अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम है इस डब्बे में। ठीक है, और बाकी शेक में अलग होता है। तो जब ये मिलता है अप्रोक्सीमेटली आपकी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट जो होती है उससे हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट करता है आपकी डेली बेसिस की नीड। ठीक है, तो इसीलिए हम इजी वे से यहाँ पर आकर डांस कर रहे हैं। इसलिए हम इजी वे से आके हर एज में स्माइल आ रही है हमारी संध्या में हंस रही है ना, क्योंकि आप इजीली इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और जब डेली बेसिस की नीड को आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको खुशी ऐसे ही मिलती है। ठीक है, आप नॉर्मल वे से आप उठ बैठ पा रहे हैं, हाथ जोड़िए कि इस एज में अपने हेल्थ को आप संभाल पा रहे। क्यों? क्योंकि जब हेल्थ नहीं रहता तो कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है क्या? है तो बहुत सारे रिश्ते आजू बाजू, बहुत सारे। लेकिन आज जब हम नहीं ठीक होते तो क्या अच्छे लगते हैं सब लोग? नहीं लगते, बिल्कुल। सिर्फ मेडिसिन अच्छा लगता है। कैसे भी मुझे कोई भी मेडिसिन खिला दो या कुछ भी कर दो, मैं मैजिकली मैं ठीक हो जाऊं, बाकी सब बाद में। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी अभी टाइम है इस एज में ठीक होने का। ठीक है, उस एज में जो गलतियां हुई तो हमें क्या करना है, संध्या मैम, सुनीता जी और भी यहाँ पे 50+ है जिन्होंने भी अपने आप को ठीक किया है, मेक श्योर कि आपके फैमिली में ये गलतियां ना हो। मेक श्योर कि उन्हें उनका खाना प्रॉपर मिल रहा हो, क्योंकि 50s में वो भी जाएंगे, जाएंगे ना। तो चलने में दिक्कत उनको भी हो सकती है आपके तरह, बैठने में दिक्कत उनको भी हो सकती है आपके तरह। तो हमें क्या करना है, एक जिम्मेवार इंसान बनना है। क्या करना है, हेल्थ की जिम्मेवारी किसकी, आपकी। ठीक है, और आपको बड़े होने की जिम्मेवारी निभानी है। ठीक है, एवरीवन, जितने बड़े लोग हैं यहाँ पर सबको समझाना है। इवन दो सब लोग 30s में होंगे, सबके बच्चे होंगे, सबको समझाना है कि आपके पोषण होना चाहिए आपके खाने में। ठीक है, आज की डेट में हम गलती यही कर रहे हैं कि हम बाहर ज्यादा भाग रहे हैं और घर में कम। तो सबसे पहले क्या करना है, घर में ऐसा मील बनाना है जिससे कि आप फुल्ली एनर्जेटिक रहे, फुल्ली आप उठ बैठ सके। यस, वर्कआउट करने जिम नहीं बोल रही जाने। आप लोग इतने कैपेबल हो कि आप जमीन पे बैठकर बिना सहारे उठ सको। अभी कौन उठ जाता है बिना पेन के, बिना सबके सहारे? ऐसे रेस करो हैंड, फटाफट से रेस करो। अभी देखो हाथ नहीं उठा पा रहे हो तो बाबा आगे क्या होगा। जल्दी से ऐसे ठीक से बैठो, है ना, सभी लोग। तो फंटेस्टिक, यही करना है हमें, सबको समझाना है कि हर एक एज में हमें क्या करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, सो लास्ट हम एक रिजल्ट लेंगे अमेजिंग सा। जी, विनीता मैम का जो न्यूली ज्वाइंड है, विनीता जी सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हो आप? तो मैम से पूछते हैं कि मैम का कैसा रहा एक्सपीरियंस, अभी कितने दिन हुए। विनीता मैम सुन पा रहे हो? अपने आप को अनम्यूट करो। पॉपअप मिला होगा आपको, देखो। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैम से जानेंगे कि कितना दिन हो गया कम्युनिटी का पार्ट बने और कैसा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है। अच्छे में क्या मतलब, क्या चेंजेस आए हैं आपको अभी? पहले से एनर्जी अच्छा है। वाह, पहले से एनर्जी अच्छा है। कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन करे मैम? 6 दिन। ओके, 6 दिन हो गए हैं। तो मैम ने न्यूली ज्वाइन किया, तो इन 6 दिन में आपने क्या खोया, क्या पाया? मतलब पता कितना, आप क्या, आपका क्या गोल था यहाँ पे आने का? वेट को लेके था।
वेट को लेके था, तो वजन बढ़ा हुआ था आपका, राइट? सो आपने कुछ वजन कम किया है यहाँ पर आकर? जी मैम। कितना कम हो गया अभी? 2 kg। 2 kg वजन कम हो गया 6 दिन में। वाओ, फैंटास्टिक। क्लैंपिंग करते हैं ना मैम के लिए कि 6 दिन में 2 किलो वजन कम हुआ। साथ के साथ क्या आपको एनर्जी लेवल आपका बूस्ट हुआ, राइट मैम? जी। वाओ, फैंटास्टिक ना। तो और क्या चाहिए आपको? थैंक यू सो मच विनीता जी, अमेजिंग रिजल्ट है। क्या यहाँ पे मैम ने कहा 6 दिन में 2 किलो वजन कम किया, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हेल्थ को सुधारने के लिए डिसीजन लिया। क्या आप सभी लोग ले सकते हैं? हर एज में ले सकते हैं, है ना? डिसीजन लेना, हमें वेट लॉस, हेल्दी, ये सब कुछ यहाँ से आएगा जब आप चाहोगे कि हमें ठीक होना है। ठीक है? जब आप चाहोगे कि हमें अपने लिए कुछ करना है, ठीक है, तो जिस दिन आप चाहोगे कि हमें अपने लिए कुछ करना है, उस दिन से आपका हेल्थ बेटर होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर घूमने से या अननेसेसरी इधर उधर सारी चीजें, हम यूट्यूब देखते हैं, हमें ये पीना है, हमें ये खाना है, नहीं। क्या आप उसको अप्लाई करते हैं? और अगर अप्लाई करते हैं बिना नॉलेज के, तो बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। जो चीज आपको पता हो वही चीज करें, सीधी सी बात है। प्रोसेस यही है, यहाँ आना है, अपने कोच से मिलना है, कोच की बात माननी है, कोच के गाइडेंस में सब कुछ करना है। ठीक है? इधर उधर बिना नॉलेज के कोई भी चीज नहीं लेनी है, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं, उल्टा हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें, जैसा कि मैंने आज बताया, मैंने टॉपिक तो था आज फास्टिंग टिप्स का। टिप्स जाते जाते मैं बता देती हूँ 2-3 टिप्स, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट डे और चीजों के बारे में। और उससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ, कल हॉलीडे है ईद का, सेलिब्रेशन का, तो आप सभी लोग ईद मनाएंगे, ओके? और एम्बेसडर इवनिंग है हमारा। तो एम्बेसडर इवनिंग क्यों होता है ये बता देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मैं जब ठीक हुई, 3 साल से नहीं हो पा रही थी, तो मैं लोगों की मदद करूंगी इसी एम्बेसडर इवनिंग को देखते हुए, बिकॉज मैं चाहती थी कि पर्सनली मैं भी अपने साथ साथ लोगों की मदद करूं, साथ साथ अपनी फैमिली, अपने जितने नोन लोग हैं। तो मैंने डिसीजन लिया इसी एम्बेसडर इवनिंग को देखते हुए, और आज की डेट में मैंने कई ज्यादा लोगों की मदद की है और करती रहूंगी, बिकॉज बाहर नॉलेज नहीं है। नॉलेज ना होने की वजह से आज की डेट में सभी का हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, इतनी सा भी नॉलेज नहीं है, और गलत फहमियां इतनी सारी हैं। तो ये मेरा मोटो था कि साथ के साथ मैं अपने फैमिली को भी ठीक करूंगी और जितने लोगों की मदद कर सकूंगी करूंगी। तो क्या आप सभी लोग मदद करने के लिए रेडी है? यस। अगर नहीं है तो बाबा है, है, चलो कुछ इंसानियत तो है इसके में, है ना? सारे लोगों के पास है। तो कितने लोगों की मदद करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे बताने का। मैं देख लेती हूँ, फिर पूछूंगी कितने लोगों की नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ऐसे फिंगर देखा, 1 2, ओ माय गॉड, 4, सजदा मैम 2 5, ओ वाओ, नाम मैं नहीं बता पा रही, काफी लोग चाह रहे हैं कि मदद करेंगे। तो फटाफट से क्या करना है, एम्बेसडर इवनिंग का लिंक लेना नहीं भूलना है, कोच अपने कोचेस से, और कल मनाना है, सेलिब्रेशन करना है। तो सेलिब्रेशन की बात करते तो जाते जाते मैं थोड़ा टिप्स दे देती हूँ आप सभी लोगों को कि नवरात्रि की फास्टिंग चल रही है। कुछ लोग 9 दिन रख रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट एंड लास्ट रखते हैं। तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं, तो हमें फास्टिंग करना है, लेकिन क्या होता है कि हमारा डाइट गड़बड़ा जाता है, आपने नोटिस किया होगा। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर वे से सबसे पहले चलेंगे, जो हमारी जीवन है, जल जल ही जीवन है ना? तो पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है, सो दैट आप हाइड्रेट रहो, एनर्जेटिक रहो प्रॉपर वे से। ठीक है? दूसरा चीज, नींद पे आते हैं हम। हाँ, फास्टिंग है तो सोना मत भूल जाना। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ही सोते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ लोग लेट सोते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो टाइमली सोना है प्रॉपर वे से, नहीं तो क्या होगा, सुबह उठेंगे और पूरा रूटीन खराब हो जाएगा। जब हम गड़बड़ नींद लेते हैं ना, लेट सोते हैं, कम सोते हैं, तो हमारा डाइट भी बिगड़ता है, हमारा सारा पूरे दिन का रूटीन बिगड़ता है। तो मैंने शुरुआत की जल से, और एंड नींद, ये दोनों चीज सही रहेगी तो बीच का डाइट हो जाएगा प्रॉपर वे से गुड।
तो सबको करना है ना डाइट प्रॉपर वे से। गुड। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे फास्टिंग में बहुत ज्यादा हम इंटेक करते हैं प्रोसेस फूड, तो वो बंद करना है। प्रोसेस की बात करें तो आज की डेट में हर चीज अवेलेबल है बाहर, ठीक है। मिक्सचर है, व्रत के मिक्सचर हो गए, व्रत का बहुत कुछ बाहर है, स्वीट इंटेक हो गया, तो वो सारी पैकेट प्रोसेस फूड, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह होता है, तो वो ना खाएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, उस पे स्विच करें। और टाइम है, डिसिप्लिन और डिटॉक्सिफाई का। इन 9 दिन अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी भी लेते हैं, पूजा पाठ के साथ साथ आप अपने हेल्थ को, अपने जिनका ट्रैक आउट हो गया है, वो अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं डिसिप्लिन में लाने का, थ्रू फास्ट ऑल्सो। और पूजा पाठ तो है ही है ये, है ना। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले, डिटॉक्सिफाई करें इन 9 दिन, अपने आप को और डिसिप्लिन में लाए। जितना डिसिप्लिन में अपने आप को लाओगे उतना निखर के आ पाओगे, ना ही अंदर, ऊपर से भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा मुझे? अब जी जल्दी से अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं आप सभी लोगों को, तभी समझ में आएगा, राइट। यस मैम, सभी को समझ में। यस मैम। यस मैम। कितने लोग अप्लाई करेंगे? Yes, ma'am. ऑल लेडीज, जेंट्स ऑल्सो, है ना। तो सभी ने अप्लाई भी करना है, माननी भी है बात। ये नहीं कि सेशन ओवर हुआ और भूल गए सब, भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।